दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि अयातुल्ला अली खamenei के फ्यूनरल के अंदर हमास के लीडर्स गए थे और वहां पर जाकर यह बातचीत हुई, आईआरजीसी ने कहा कि अमेरिका के सामने, इजराइल के सामने सरेंडर करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी पीस डील साइन करने की आवश्यकता नहीं है, यह बातचीत हो चुकी थी। लेकिन रिसेंटली अब क्या हुआ है, अमेरिका ने यह कहा है कि हमने एक माइलस्टोन गेन कर लिया है, हम एक ऐसा तमगा जो है वो हासिल करने वाले हैं जिसमें गाजा का जो पीस प्लान है इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। और खास बात यह है कि हमास के जो लीडर्स हैं या हमास के जो लड़ाके हैं वो डिसआर्मामेंट किए जाएंगे, मतलब अपने हथियार डालने को तैयार है। लेकिन फिर भी इसके सामने चुनौतियां हैं, बहुत सी चुनौतियां हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। बात यह भी करेंगे कि जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया, आखिरकार इसको कैसे एग्जीक्यूट किया गया, कौन कौन इसमें शामिल है, और वाकई में जो गाजा पर हुआ है उसकी बारे में हम लोग देखेंगे, बड़ा विस्तार से हम लोग बात करेंगे। अमेरिका ने कहा है कि एक मेजर माइलस्टोन जो है वो हमने बनाया है, एक हिस्टोरिक डील हम लोग करने के लिए पहुंच गए हैं। आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कई बार ये अनाउंस किया है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट के साथ में ये क्लेम किया है कि गाजा स्ट्रिप के ऊपर जो हमास के लड़ाके हैं वो अपनी हथियार डालने को तैयार है। आगे कुछ दिनों के अंदर अब ये पॉसिबिलिटी होगी, एक समय सीमा 14 डेज की निर्धारित की गई है जिसमें इसको स्टेप बाय स्टेप लागू कर दिया जाएगा। हमास के मतलब गाजा स्ट्रिप जो है उसको कंट्रोल करने के लिए और वहां पर शांति स्थापित करने के लिए बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया गया था, जिसमें बहुत से देश जो है शामिल थे, मेनली अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सभी देश, इसके जो लीडर्स हैं वो इसके अंदर शामिल थे। ठीक है, और उसके बाद में अब इसको लागू किया जाएगा। मैं बड़ा विस्तार से आपको बताऊंगा, पूरी की पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं कि क्या कुछ हुआ है। दोस्तों, एक डेट याद रखना, और वो है 7 अक्टूबर 2023 की वो डेट, जिस समय इजराइल के अंदर नोवा म्यूजिक फेस्टिवल था। ये नोवा म्यूजिक फेस्टिवल गाजा स्ट्रिप के बॉर्डर के नजदीक ही था इजराइल के अंदर। अब उसके अंदर हजारों लोग शामिल थे, हजारों इजरायली शामिल थे जो कि नाइट पार्टी वहां पर कर रहे थे, म्यूजिक फेस्टिवल था। और उस फेस्टिवल के अंदर हमास के जो लड़ाके हैं वो पैराशूट लेकर, गाड़ियां लेकर, बाइक से लेकर उस नोवा म्यूजिक फेस्टिवल के अंदर घुस जाते हैं वो, और वहां पर धनाधन गोलियां चलाना शुरू करते हैं। ठीक है, ये वो म्यूजिक फेस्टिवल था जिसके अंदर ये सब कुछ हो रहा था, नाच गाना हो रहा था इजराइल के अंदर। लेकिन जैसे ही गोलियां चलाना शुरू किया गया, लाशों के ढेर वहां पर लग गए, क्या बच्चा क्या महिला, सभी लोगों को वहां पर ढेर कर दिया गया। बहुत से लोग इसके अंदर मारे गए थे, हजारों लोग ये मान के चलिए कि घायल इसके अंदर हुए थे। जैसे ये खबर इंटरनेशनल मीडिया के अंदर पहुंची और इजराइल ने अपना अगला कदम बढ़ाना शुरू कर दिया, किसी का अपना उसके अंदर मारा गया, कुछ बच्चे जो है वो मारे गए, और उसका असर क्या रहा, इजराइल जो था उसने कहा हम भूलेंगे नहीं इस चीज को और इस चीज का बदला लेंगे, हमास से इसका बदला लेंगे। समझिए इस चीज को। अब आप 7 अक्टूबर 2023 को जब नोवा म्यूजिक फेस्टिवल के अंदर यह अटैक किया गया, तो आप देख सकते हैं कि ये नोवा म्यूजिक फेस्टिवल, जहां पर ये रेड डॉट्स आप देख रहे हैं, वहीं पर यह अटैक किया गया था। यह है एक गाजा स्ट्रिप और जहां पर हमास के लड़ाके रहते हैं। मैंने आपको कई सारे लेक्चर्स के अंदर यह पढ़ाया है, यह समझाया है कि ईरान ने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के तहत इजराइल को घेरने की रणनीति बनाई, और जिसके तहत उसने हमास को निर्मित किया गाजा के अंदर। तो गाजा के अंदर हमास, जिसको उसने डिफेंस, उसको पैसा, फाइनेंस, सब कुछ प्रोवाइड करवाया। लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को और यमन के अंदर हुतीस को, इनको बहुत कैपेबल किया, पावर ट्रांसफर की ईरान ने ताकि वो इजराइल के ऊपर अटैक कर सके। तो गाजा के ऊपर हमास का राज इसलिए था क्योंकि ईरान सपोर्ट कर रहा था, और नोवा म्यूजिक फेस्टिवल पर कहीं ना कहीं बैकहैंड से सपोर्ट ईरान ही दे रहा था। अब यहां पर जैसे ही अटैक होता है, इजराइल ने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब गाजा स्ट्रिप के ऊपर हमास को पूरी तरीके से खत्म कर देना है। अब इन्होंने क्या किया कि यहां पर ये जो नॉर्दर्न साइट है गाजा स्ट्रिप की, यहां पर धनाधन इन्होंने बम बरसाना शुरू कर दिए, जिससे कि मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन गाजा स्ट्रिप के साउथ में जाकर इकट्ठा हो गई। अब जब वो साउथ में जाकर इकट्ठा हो गए, जो लोग मरने वाले थे, लेकिन हमास के जो लड़ाके थे वो अभी भी नॉर्थ के अंदर थे। इजराइल को मौका मिल गया और उन्होंने धनाधन यहां पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, अटैक करना शुरू कर दिया।
2023 से चला हुआ आ रहा युद्ध जो है वो चलता है 25 तक, सितंबर 2025 तक। गाजा के ऊपर तबाही मचाई इसने। मतलब ये मान के चलिए इजराइल ने बख्शा नहीं है किसी को। जब 1967 के वॉर के अंदर अरब कंट्रीज को हरा दिया 6 डे वॉर के अंदर, तो ये तो क्या ही लगता है उसके सामने। इजराइल ने अपने राष्ट्रवाद को पहले भी साबित किया हुआ है, और कोई भी देश हो, चाहे इंडिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, कोई भी देश हो पूरे विश्व के अंदर, उसको अपने राष्ट्रवाद को साबित करना ही होता है। बिना पेट्रियोटिज्म के, बिना नेशनलिज्म के साबित किए हुए कोई देश आगे बढ़ ही नहीं सकता है। आज भारत को सख्त जरूरत है कि भारत भी अपने राष्ट्रवाद को साबित करे। मेरी बातें हो सकता है कि आपके कानों के अंदर चुभेंगी कि सर ये कौन से राष्ट्रवाद की आप बात कर रहे हो। बिल्कुल मैं सही बात कर रहा हूं। राष्ट्रवाद को इस तरीके से साबित करना पड़ेगा कि हम राष्ट्र के साथ में प्रेम करते हैं, और वो प्रेम दिखाना नहीं पड़ेगा कि देखो हम प्रेम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो हमारे पॉलिसीज के अंदर दिखेगा, वो हमारे हर नागरिक के अंदर दिखेगा। जिस तरीके से भ्रष्टाचार ने जड़ें फैलाई हैं, ये भ्रष्टाचार क्यों हुआ है? क्योंकि हम अपने देश से प्रेम नहीं करते हैं। हम हर चीज को लूटने के लिए लगे रहते हैं, है ना। पुल गिर जाते हैं, आए दिन जो है वो डैमेज होते रहते हैं। तो इजराइल ने हमास के अंदर, यानी कि गाजा के अंदर हमास को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, वहां पर खंडर कर दिए। 74,000 मौतें गाजा के अंदर हुई हैं। लगभग 1.25 लाख या 2 लाख लोग घायल हुए हैं। हर दिन का रेट है 650 बच्चे रोजाना मारे जाते थे हमास के अंदर और गाजा के अंदर। इन सब बातों को परेशान होकर गाजा के अंदर हमास ने सरेंडर करना अपनाया। लोग भूखों मर रहे थे। यहां तक कि मिस्र से, इजिप्ट की तरफ से जो ट्रक्स आया करते थे, इजराइल ने साफ तौर पर मना कर दिया कि जो रफा बॉर्डर है, रफा बॉर्डर एक्चुअली में कहां पर है? ये रफा बॉर्डर है यहां पर, जो कि इजिप्ट से टच करता है। तो इजराइल ने कह दिया यहां से एंट्री होने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। तो इजराइल की धमकी इतनी काम करती है। तो जब राशन इनके पास में नहीं पहुंचा तो लोग भूखों मर रहे थे। अब क्या हुआ कि लोग सदन, जो गाजा स्ट्रिप है उसके साउथ साइड के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो गए, और हमास के लीडर नॉर्थ साइड में थे, और इजराइल ने धमाधम उनको मारना शुरू किया। सितंबर 2025 के अंदर बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया, जिसके अंदर लगभग 60 देशों को निमंत्रण भेजा गया कि आप आइए, इसके अंदर शामिल होइए और पार्टिसिपेट कीजिए। और बहुत से देशों ने इसके अंदर पार्टिसिपेशन दिखाया। उन तमाम देशों ने पार्टिसिपेशन दिखाया जिन्होंने कहा, शर्त थी कि $1 अरब जो है वो आपको डोनेट यहां पर करने पड़ेंगे, और जो देश इस चीज से राजी थे वो सब इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर शामिल हो गए। ये हंसते खिलखिलाते चेहरे, ये वही चेहरे हैं जो कि पूंजीवादी सोच को समर्थन करते हैं। पूंजीवादी सोच जो है, कैपिटलिज्म, उसका समर्थन करने वाले पिछलग्गू, ये यहां पर चाटुकार आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इन वेस्टर्न कंट्रीज ने ही पूरे विश्व के अंदर आज अशांति फैलाई हुई है, खासतौर पर अमेरिका। इस बोर्ड ऑफ पीस प्लान क्या है आखिरकार? अब देखिए, गाजा को वापस से रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया, जिसमें अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हेड थे, 3 इसके वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए, ब्रिटेन और फ्रांस जो है इनको भी इस बोर्ड के अंदर शामिल किया गया। इस बोर्ड का काम केवल और केवल गाजा के लिए नहीं था। इस बोर्ड का काम पूरे विश्व के अंदर जहां पर भी युद्ध हो रहे हैं उनके अंदर बोर्ड ऑफ पीस जो है वो काम करेगा। चाहे आज यूक्रेन के अंदर ही क्यों ना हो, कर सकता है वहां पर भी, चाहे ईरान में ही क्यों ना हो, वहां पर भी जा सकता है ये। ओके, तो एक प्रॉपर जो है बोर्ड ऑफ पीस बना दिया गया, ओके, जो कि आज काम कर रहा है। ये बोर्ड ऑफ पीस, इसने कहा कि हम इसको एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं, इसीलिए बोर्ड ऑफ पीस ने एक फिलिस्तीन पुलिस फोर्सेस बनाई, पैलेस्टाइन पुलिस फोर्सेस का निर्माण किया, और वो पुलिस फोर्सेस ये काम कर रही थी कि जो भी ऑर्डर बोर्ड ऑफ पीस से मिलते हैं उसको एग्जीक्यूट वो करे, और वही एग्जीक्यूट कर रही थी। एग्जीक्यूट करते करते डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो बातचीत की हमास से, और हमास को ये कहा कि भाई तुम सरेंडर कर दो, या फिर आपके पास में जो हथियार हैं उसको खत्म कर दो, है ना, खत्म कर दो। अब ईरान क्या कहता है, इनके बहकावे में मत आ जाना, इनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, ये पहले तुम्हारे हथियार नीचे डलवाएंगे और तुम्हारे छाती पर, तुम्हारे सीने पर गोली मारेंगे, ये ईरान कह रहा है उसको। क्योंकि ईरान के अंदर अयातुल्लाह खमेनी के मरने के बाद फ्यूनरल के अंदर ये लोग शामिल हुए थे, हमास के लीडर्स, वहां पर भी बातचीत हुई थी इनके बीच में।
अब इसमें चुनौतियां क्या है? चुनौतियां ये हैं कि इसके लिए अगले 14 डेज 14 दिन जो है रखे गए हैं कि स्टेप बाय स्टेप इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन लग रहा है हमास जो है डिसआर्मामेंट नहीं करेगा, कहीं ना कहीं फेल्योर की तरफ वो चला जाएगा। दूसरी बात यह भी है कि इजराइल जो है वो अमेरिका से अभी थोड़ा सा तनातनी चल रही है, क्योंकि इजराइल ने क्या कहा, हम अपनी डिफेंस फोर्सेस को डिफेंस जो इक्विपमेंट है वो इंडिपेंडेंटली प्रोवाइड करवाएंगे, हमको अमेरिका की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है ना, ये सब कुछ बातें चल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कंप्लीट डिसआर्मामेंट और हमास एंड ऑल अदर आर्म ग्रुप इन गाजा, गाजा के अंदर जितने भी आर्म ग्रुप हैं वो सब क्या है अपने हथियारों को डाल दे, और उसके बाद में हम जो है यहां पर पीस जो है वो टॉक करेंगे। हमास के जो लड़ाके हैं, है ना, देखिए हमास पहले एक पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी 2007 से पहले, लेकिन 7 के अंदर धीरे धीरे इसने अपना रूप बदल लिया, इसने अपना जो स्वरूप है उसको बदल लिया, एग्रेशन के अंदर आ गए, इजराइल से बदला लेने के लिए आ गए ये। और देखिए अमेरिका को कोई नुकसान नहीं है, अमेरिका ने अपना एक नुमाइंदा, अपनी कठपुतली उतार रखी है मैदान के अंदर, और वो है इजराइल, वो है इजराइल। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिसआर्मामेंट मुश्किल हो, क्योंकि ईरान जो है वो बैक सपोर्ट कर रहा है इसको, क्योंकि ईरान ने ही इसको पाला पोषा है, और ईरान जैसा कहेगा वैसा ही ये करेगा हमास, चाहे मर क्यों ना जाए। ओके दोस्तों, हमारा 50 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है, आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ, चुनौतियां ही आपको जीवन में बदल सकती हैं। इससे पहले 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज का हार्ड चैलेंज भी हमने कंप्लीट किया है। दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।